नहीं, पहले बताओ। मुझे शायद यूएस जाना पड़े फंडिंग के लिए। मुबशिर तो वांट्स मी देयर फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, लेकिन मैं 15-20 दिन में वापस आ जाऊंगा। अच्छा, ओके। कब जाना है? जब तुम इजाजत दे दो। तुम मुझसे इजाजत मांग रहे हो? हाँ, वो क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम। सीरियसली? जोरू का गुलाम? मतलब नॉट कंप्लीटली, लेकिन उसके आसपास तो हूं ना। मजाक कर। बस मैं तुम्हें और मम्मा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता अभी, क्योंकि मैं ये चांस भी मिस नहीं करना चाहता। सानिया, मैं नहीं चाहता कि कल कल लोग तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए कि तुमने किसी लूजर से शादी की है, या हमारी औलाद को लगे कि उनके बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इट्स वियर्ड। मैं इतना पैशनेट था अपने काम को लेके, अब भी हूँ, लेकिन अब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया थोड़ा सा। अब मैं जो कुछ सोचता हूँ अपनी फैमिली के लिए सोचता हूँ। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं ना। 15-20 दिन गुजर जाएंगे। तुम बेफिक्र होके जाओ। जिंदगी जब खुद चांस दे रही हो तो पीछे नहीं हटती। थैंक यू। तुम बोलो। मैं आज डॉक्टर रुबीना के पास गई थी। आंटी लेकर गई थी मुझे। सलमान, मैं अंकल के हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती। मैं कुछ सीख नहीं सकती। मेरी बैच के जितने लोग हैं वो सारे प्रोफेशनली आकर काम करते हैं, सर्जरीज अटेंड करते हैं। और अंकल बिला वजह मुझे कभी भी ऑफ करवा के घर भेज देते हैं। अपने मुताबिक मेरे सारे ड्यूटी आवर्स चेंज कर देते हैं। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस इस बार अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगी? इस बार मेरे साथ आंटी है। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था। सलमान, जब घर की सरबराह औरत, चाहे वो सास हो या माँ हो, आपके साथ डट के खड़ी हो जाती है ना, तो हम जैसी बेटियां, बहुएं खुद ब खुद ही बहादुर बन जाती हैं। और अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वैसे मुझे तुमसे अब पुरानी वाली सानिया की वाइब्स आने लगी है। लेकिन तुम्हें पता है, डॉक्टर रुबीना बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे अभी से वार्न कर दिया कि आगे आने वाली जिंदगी मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, तो मैं अपनी फैमिली देखभाल के प्लान करूं। किसी साले मारते यार, ऐसे डायरेक्टली मुंह पे कौन बोलता है? लेकिन आंटी ने कहा था कि मैं पहले से ही ऐसी हैं, इसलिए कॉलेज के जमाने से अंकल और उनकी बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन वो हमारी लाइफ तो डिक्टेट नहीं कर सकती ना। इसलिए बार बार सोच रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, ये हमारी जिंदगी है, हम लोग कर लेंगे मैनेज। तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो। लेकिन अगर मैनेज ना हो पाया तो? तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, हम पे जितनी मुश्किलात आनी थी आ गई। मैं तुम्हें अकेला सफर नहीं करने दूंगा। एक और बात, मैंने वकास को वापस से हायर कर लिया शोरूम में। विकास को? हाँ, I wanted to give him a second chance. जेल से निकलने के बाद वो कोई भी नौकरी ढूंढता उसको नहीं मिलती, कोई उसे ट्रस्ट नहीं करता। सब यही कहते कि जेल से छूटा हुआ आदमी शराफत से काम कैसे कर सकता। मायूस हो जाता वो।
और मुझे अच्छा लगा कि वो आंटी की नज़रों के सामने वापस एक काबिल बेटा बनना चाहता है। मैंने ठीक किया ना? जो काम करने से दिल को सुकून मिले वो ठीक ही होता है, लेकिन ख्याल से। खैर, आओ तुम्हें मैं अपना लॉन्च प्लान दिखाऊं। इवन दो आई नो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, बट फिर भी। मैं डॉक्टर हूँ, समझ आ जाएगा। श्योर। चांदनी